25,000 का इनामी अपराधी बीरू मंडल गोड्डा से गिरफ्तार। एक तरफ लाखों रुपए के गहने चोरी मामले में 3 की गिरफ्तारी और दूसरी तरफ आलू की बोरी के नीचे दबी शराब की खेप को पुलिस ने किया बरामद। रामविलास लोजपा पार्टी के कई अधिकारी संकल्प यात्रा रैली में शिरकत करने पहुंचे भागलपुर। 1989 का खौफनाक मंजर। कर्नल ने सामुदायिक दंगे में शिकार जिस घायल महिला को 33 साल पहले बचाया था, उसकी बेटी के शादी में आशीर्वाद देने पहुंचा भागलपुर। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज देर शाम भागलपुर पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर भागलपुर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और अब खबरें विस्तार से। 25,000 का इनामी अपराधी बीरू मंडल गोड्डा से गिरफ्तार। भागलपुर के 25,000 की इनामी सूची में शामिल कुख्यात अपराधी वीरू मंडल को भागलपुर पुलिस ने झारखंड राज्य के गोड्डा से गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर जिला अंतर्गत 15 अगस्त 2018 को लोदीपुर थाना अंतर्गत 5 वर्षीय बच्चा रवि किशन का अपहरण कर 3 लाख रुपए की फिरौती की मांग किया था। इस संबंध में लोदीपुर थाने में केस दर्ज की गई थी। बच्चों की सकुशल बरामदगी की गई थी, किंतु अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। इस कांड को गंभीरता से देखते हुए कुख्यात अपराधी वीरू मंडल पर 25,000 रुपए इनाम रखी थी। ये एक शातिर और सक्रिय किस्म का अपराधी है। गिरफ्तारी के डर से अपना ठिकाना बदलते रहता था। गुप्त सूचना मिलते ही एक विशेष टीम का गठन कर इस कुख्यात अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं इस शातिर अपराधी का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। पुलिस ने वीरू मंडल के पास से एक मोबाइल भी जब्त किया गया है। इस छापेमारी के लिए पुलिस अधीक्षक अमित रंजन के निगरानी में और पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था गौरव कुमार के नेतृत्व में छापेमारी कर कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर जिला अंतर्गत ये 25,000 रुपए इनामी अपराधी है बीरू मंडल, पिता शंभू मंडल। ये गोड्डा से इसको गिरफ्तार किया गया है। तो इसके ऊपर 2018 में एक केस हुआ था। इसमें इसने एक बच्चे की 5 साल का एक बच्चा था रवि किशन, जिसको मतलब अपहरण कर लिया था और उसमें ये फिरौती की मांग की जा रही थी। तो बच्चे को रिकवर कर लिया गया था और ये पिछले 5 साल से फरार चल रहा था। तो इसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके ऊपर भागलपुर पुलिस की तरफ से 25,000 रुपये का इनाम था। इसको टेक्निकल टीम और जो थानाध्यक्ष लोदीपुर है, इन सब की एक टीम बनाई गई थी, जिसका नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक लॉ एंड ऑर्डर कर रहे थे गौरव, और टीम ने अच्छा काम किया। टेक्निकल एविडेंस के उस पे उपलक्ष्य पे इसको गोड्डा जिले से बरामद किया गया है। गोड्डा जिले से इसको लाया गया है और इसके ऊपर टोटल 25,000 का इनाम था। इसके पास से एक मोबाइल जो है वो बरामद किया गया है। टीम में जो थे वो DIU के मुरलीधर शाह, मिथिलेश कुमार, प्रमोद शाह और नंद कुमार लोदीपुर थाना से, बच्चन कुमार राम, अभिमन्यु कुमार सिंह और CIT से सुनील कुमार, अमित कुमार और सिपाही शिवम कुमार DIO से, सिपाही रंजीत कुमार, सनोज कुमार लोदीपुर थाना से, और थानाध्यक्ष लोदीपुर स्वयं इसमें इन्वॉल्व थे। इस पूरे ऑपरेशन में काफ़ी अच्छा ऑपरेशन था और ये पिछले 5 साल से यहाँ से फरार चल रहा था और इसने एक जघन्य अपराध किया था और आज इसको यहाँ से इसकी गिरफ्तारी करके सुनिश्चित कर ली गई। तो पूर्व अपराधी को इतिहास से कुछ है इसका बीरू का 25,000 का इनाम। एक तरफ लाखों रुपए के गहने चोरी मामले में 3 की गिरफ्तारी और दूसरी तरफ आलू की बोरी के नीचे दबी शराब की खेप को पुलिस ने किया बरामद। भागलपुर नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दिनांक 28 नवंबर को बबरगंज थाना अंतर्गत कटहर निवासी विनायक प्रताप ने घर में हुई चोरी के संबंध में एक आवेदन दिया था, जिसमें बताया गया था कि रात्रि में अज्ञात अपराधियों द्वारा उनके घर का ताला तोड़कर नगद रुपए एवं सोने चांदी का आभूषण चोरी कर लिया गया है, जिसके संबंध में मुजाहिदपुर बरगंज थाना में अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया। वरीय पुलिस पदाधिकारी के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर इस केस के उद्भेदन का निर्देश दिया गया। सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए ब्रह्मदेव शाह उर्फ सूरज को गिरफ्तार किया गया तथा उनके निशानदेही पर गौरव गोस्वामी उर्फ बाबा को भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही इस कांड में चोरी की गई जेवर के खरीदार रामविलास शाह को भी गिरफ्तार किया गया एवं चोरी की गई जेवरात तथा 80,500 रुपए नगद बरामद किया गया। वहीं दूसरे मामले को लेकर बताया कि औद्योगिक थाना क्षेत्र को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि 9 वर्ष एवं क्रिसमस के अवसर पर शहरी क्षेत्र में शराब की बिक्री हेतु अवैध शराब लाया जा रहा है,
तत्काल सूचना पर वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। तत्पश्चात तकनीकी सहायता एवं परंपरागत कार्यवाही करते हुए NH 80 पर झुरखुरिया मोड़ के पास एक महिंद्रा पिकअप वाहन को शंका के आधार पर जांच के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान आलू भरे हुए बोरे के नीचे छुपाया हुआ विदेशी शराब का बड़ा जखीरा प्राप्त हुआ, जिसमें 375 ml के इंपीरियल ब्लू शराब, 48 कार्टून, 750 ml में 35 कार्टून, 180 ml के 2 कार्टून बरामद किया गया। थाना क्षेत्र का है। इसमें एक गृह भेदन का केस हुआ था 27/11/23 को। इसमें आवेदक विनायक प्रताप के घर से सोना, चांदी और नगद रुपए ये सब चुरा लिया गया था। इसमें केस दर्ज किया गया और इसका सब CCTV वगैरह का अवलोकन करने के उपरांत सफल उद्भेदन किया गया है। इस टीम का नेतृत्व भी DSP सिटी अजय चौधरी जी कर रहे थे और थानाध्यक्ष की जो बाकी टीम थी उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है। CCTV की मदद से जो जिसने इस घटना को कारित किया उसकी पहचान की गई और इसमें 3 लोग की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। ब्रह्मदेव शाह उर्फ सूरज, गौरव गोस्वामी उर्फ बाबा और जिसको ये चोरी का सामान बेचा गया था रामविलास शाह, इन तीनों लोग की गिरफ्तारी की गई है। और जो बरामदगी है वो चांदी का टोटल जो सामान था 767 ग्राम का है, वो बरामद किया गया है। 8 ग्राम सोना बरामद किया गया है और 80,500 रुपये नगद बरामद किए गए। तो ये लोग इस सोने को बेच के अपने मतलब इन 4 लोगों के बीच में डील हुई थी। तो 4 में से 2 लोग पकड़ाए गए हैं, ब्रह्मदेव शाह और गौरव गोस्वामी। कुंदन और सोनू अभी फरार चल रहे हैं। इन लोगों की छापेमारी की जा रही है। इन लोग में 30-30 हज़ार रुपये की डील हुई थी आपस में और ये लोग सोना और चांदी गला के इसको रिकवर करने वाले थे पैसे को। तो गली हुई हालत में कुछ सोना और कुछ उसी हालत में मिल गया है। सोना और चांदी बरामद कर लिया गया। तो एक बहुत अच्छा केस डिटेक्ट किया गया पुलिस के द्वारा गृह भेदन का। और भी जो गृह भेदन के 1-2 केसेस हुए हैं उसमें भी टीम लगी हुई है, उसको भी जल्दी उद्भेदित कर दिया जाएगा। ये पहला मामला 0 माइल थाना क्षेत्र का है। इसमें ये 19/12/23 को औद्योगिक थाना क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि एक वाहन से कई लीटर शराब यहाँ पे तस्करी की जा रही है क्रिसमस और 9 वर्ष के उपलक्ष्य में। तो इसमें सूचना पे तत्काल एक टीम का गठन किया गया। उसका नेतृत्व DSP सिटी कर रहे थे और इसमें जो एक पिकअप वाहन इसको पकड़ा गया झुरखुरिया मोड़ के पास और पिकअप वाहन से जो है 764 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है और इसमें 1668 बोतलें थीं विदेशी शराब की। और इसमें एक पिकअप वाहन जो था महिंद्रा पिकअप वाहन वो सीज़ किया गया है। और गिरफ्तारी जो हुई भवेश कुमार, ये अकबर नगर का ही रहने वाला था और हम लोग इसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस जो है कहाँ से लेके आ रहा था इसका पूछताछ कर रहे हैं। और इस जो टीम में थे वो मतलब इंस्पेक्टर सुधांशु विधि व्यवस्था अंचल, कौशल कुमार भारती SHO औद्योगिक प्रक्षेत्र, प्रमोद कुमार राम, पुअनी रामचंद्र सिंह और मृत्युंजय कुमार और बाकी सशस्त्र बल वहाँ औद्योगिक थाना क्षेत्र का था। तो ये काफ़ी अच्छी उपलब्धि थी क्योंकि न्यू ईयर और क्रिसमस पे एक बड़ी खेप शराब की पकड़ी गई है। रामविलास लोजपा पार्टी के कई अधिकारी संकल्प यात्रा रैली में शिरकत करने पहुंचे भागलपुर में संकल्प यात्रा रैली को लेकर रामविलास लोजपा पार्टी के प्रदेश के कई अधिकारी भागलपुर पहुंचे, जहां 21 दिसंबर को होने वाले लोजपा पार्टी के संकल्प यात्रा रैली में हिस्सा लेंगे। वहीं संकल्प यात्रा रैली में शिरकत करने पहुंचे रामविलास लोजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी एवं प्रदेश सचिव पीयूष पासवान ने संयुक्त रूप से कहा कि पार्टी को मजबूत और शक्तिशाली बनाने के लिए पूरे बिहार में संकल्प यात्रा रैली निकाली जा रही है। इसी क्रम में भागलपुर में 21 दिसंबर को संकल्प यात्रा रैली होगी, जहां काफी संख्या में लोजपा पार्टी के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। वहीं संकल्प यात्रा रैली से गांव स्तर तक पार्टी को मजबूत और धारदार बनाने को लेकर ये संकल्प यात्रा रैली निकाली जा रही है, जहां 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में लोजपा पार्टी पूरे बहुमत के साथ बिहार में कामयाबी हासिल कर सके। ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा के तहत हम लोग के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के निर्देश पर 38 जिला और 2 पुलिस जिला में सभी प्रकोष्ठ के हमारे सम्मानित अध्यक्ष के साथ हम लोग आज
36वां जिला भागलपुर की पावन धरती पे आए हैं। कल यहाँ बैठक करेंगे। सभी प्रकोष्ठ के हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष रहेंगे, सभी हमारे प्रकोष्ठ के पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ता रहेंगे और इसमें बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो विज़न है उसको घर घर तक पहुँचाने का कल संकल्प लेंगे और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को कैसे संगठन को धारदार बनाना, ये हमारे नेता का लक्ष्य है। उसी लक्ष्य को हम लोग कल सारे लोग मिल करके संकल्प लेंगे और संकल्प लेकर के हम लोग अपना विजन जो नेता का है, हमारे नेता का, उसको घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। आगामी चुनाव को लेकर क्या योजना? संगठन जब हमारा सक्रिय है, शानदार है, जानदार है और नेता हमारे शानदार जानदार हैं तो निश्चित रूप से 40 के 40 जिले में हम लोग किसी भी गठबंधन दल का उम्मीदवार होगा हमारा गठबंधन से जो, उसको सबको हम लोग जिताने का काम करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी आज भागलपुर में उपस्थित हुए हैं। हम लोगों का जो मैनिफेस्टो है, जो विज़न है कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो नारा है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसको हर घर में ये नारा को पहुंचाना है। आदरणीय चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करना है। आने वाले 2025 में नेता को, अपने आदरणीय नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाना है, तो यह विजन को घर घर पहुंचाना है। यही उद्देश्य से लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भागलपुर आए हैं। कल संकल्प यात्रा का समीक्षा है, कार्यक्रम है। कार्यकर्ता के साथ उनका पंचायत स्तर बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो विज़न है इसको घर घर पहुंचाने का कल हम लोग संकल्प लेंगे। इन्हीं प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम पदाधिकारी भागलपुर पहुंचे हैं। मैं पीयूष पासवान, प्रदेश सचिव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। 1989 का खौफनाक मंजर, कर्नल ने सामुदायिक दंगे में शिकार जिस घायल महिला को 33 साल पहले बचाया था, उसकी बेटी के शादी में आशीर्वाद देने पहुंचा भागलपुर। केंद्र और बिहार की सियासत भी बदल गई थी 1989 की भागलपुर दंगे के बाद, लेकिन आज उसकी चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा उन फरिश्ते की, मैसेंजर ऑफ गॉड की, जो J&K लाइट इन्फेंट्री में तब मेजर थे। उनकी चर्चा 33 साल बाद एकाएक सामने आई है। तब के मेजर और अब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल GPS विर्क का जब 33 साल बाद भागलपुर आगमन हुआ तो उन्होंने जो बताया वो मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने जैसा था। घटनाएं आर्मी की मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। हर तरफ से सताई मलिका और जीवन दान देने वाले कर्नल विर्क की आंखों देखी आपके सामने है। विर्क साहब बताते हैं कि 27 अक्टूबर 1989 की रात 9:30 पर सबौर के चंदेरी गांव गए तो दंगे के हालात बेकाबू थे। हालात को बिगुल बजाकर कंट्रोल किया। आमजन समझ रहे थे कि बिगुल वाले फौज की टुकड़ी बहुत ही आक्रामक है। उन्होंने कहीं भी किसी इलाके में दंगाइयों पर गोली चलाने की इजाजत नहीं दी, बल्कि बिगुल बजाने के साथ ही आम लोग घर के अंदर हो जाते थे। बहुत अच्छा लगा आज, क्योंकि आज पहले तो मैं आपको शुक्रिया करता हूँ आपका, और आप मुझे वैसे ही याद कर रहे हो मेजर साहब, लेकिन उस 1989 भागलपुर के दंगे के बाद मेरी एक और प्रमोशन हो गई, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया और उसके बाद 99 के बाद रिटायर हो गया और 33 साल के बाद आज दोबारा यहाँ पर पहुँचा हूँ और बहुत खुशी महसूस हो रही है और बड़ा मन को सुकून मिल रहा है, क्योंकि आज पहली बार 33 साल के बाद मलिका को मैं देखा और इसकी खुशियों के अंदर शामिल होने के लिए मैं आया हूँ। और इसके बेटे की शादी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मलिका ने क्या कहा? पहले मिलते तो हम दोनों एक दूसरे को, उसको जब मैंने देखा उससे तो कोई शब्द ही नहीं निकला उसके मुंह से, बस मेरे गले लग गई, कहते कि आप हैं तो हम हैं। और बड़ा अच्छा लगा है कि मलिका ने आज
उसको खुशी प्रकट, बहुत ज़्यादा खुशी प्रकट की। मल्लिका ने अगर ये कहा कि आप हैं तो हम हैं, सर ये बहुत बड़ी बात है, इसके पीछे की कहानी क्या? एक्चुअल में ये कोई कहानी तो हम नहीं कह सकते, ये एक समय की एक इस प्रकार से एक समा था जिसके अंदर यहाँ पर भागलपुर के अंदर शायद राइट्स शुरू हो गए थे, और राइट्स को कंट्रोल करने के लिए यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक जिसको कहते हैं A2 सिविल अथॉरिटीज़ के अंदर आर्मी को बुलाया था, और उस समय हमारी जो यूनिट थी, हम रांची में थे, तो रांची से मैं और साथ में हमारे और कुछ जजमान ऑफिसर्स और 2 कंपनियां हम यहाँ पर आई थी राइट कंट्रोल करने के लिए। और उस राइट कंट्रोल के दौरान हम लोगों ने, जैसे भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने हम लोगों को हुक्म दिया या जिस तरीके से उन्होंने काम हमसे चाहा, उसके मुताबिक हम लोगों ने काम किया। सो दैट इज़ हाउ वी केम टू भागलपुर। और तो बस यही कहानी थी। और उसके बाद हमने ड्यूटीज़ अपनी ड्यूटी निभाते हुए मैंने ये देखा कि चंदेरी के अंदर 26 या 27 अक्टूबर को और 1989 को हम लोग को वहाँ पर इनका जो गांव था चंदेरी, सबौर एरिया के अंदर, चंदेरी, राजपुरा, उस इलाके के अंदर कुछ राइटियर्स थे, तो हम लोग ने कंट्रोल कर दी सिचुएशन। और सिचुएशन कंट्रोल करने के बाद अगले दिन जब हम वापस चले गए, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर कर दिया। बट नेक्स्ट मॉर्निंग मैं अपनी ही एक सूझबूझ के साथ अपने ही सुबह के समय अपनी गाड़ी लेकर मैंने जाके ऐसे ही इंस्पेक्शन करने की सोची। और मैं अकेला, मैं मेरे साथ एक ड्राइवर और एक और 2 दिन हमने जाके जब वहाँ पर जाके इंस्पेक्शन करने गया, देखा तो वहाँ पर वो चंदेरी का जो जिस इलाके को हमने कंट्रोल कर चुके थे और बिल्कुल सुख शांति हो चुकी थी हमारे मुताबिक, लेकिन वहाँ पर वो कारनेज हुआ और जिसके अंदर चंदेरी के गांव निवासी थे उनको काफ़ी नुकसान हुआ। और उसके अंदर ही वहीं पर ही जो वहाँ पर चंदेरी के अंदर जो एक पौंड था, वहाँ पर हमें मल्लिका एक गिरी पड़ी थी। वहाँ से मैंने इसको निकाला और निकाल कर इसको हॉस्पिटल में ले आए। हॉस्पिटल आने के बाद इसका ट्रीटमेंट किया। लेकिन उस समय की मुझे जिसकी जो अधमरी तरीके से जो इसकी मुझे बातें याद हैं और किस भरोसे के साथ उस समय से बाहर निकली, एक बहुत बड़ा एक ताज्जुब की बात है मुझे। मैं देखता था क्योंकि रोज़ इसको आके मिलता था, तो इसके मन से एक ही आवाज़ निकालती थी, बाबूजी मेरा सब कुछ तो बर्बाद हो गया, आपने मुझे क्यों बचाया, और मुझे भी पूरा हो जाना चाहिए। और ये तो बहुत तकलीफ़ में थी। और इसकी जो उस समय उस हालात को देखते हुए, फिर इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको दानापुर में ले गए, वहाँ मिलिट्री हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट हुआ। भाई माना राखी भेजती हैं, ये क्या है? वो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लास्ट जो इस साल 2023 इसी साल इसको थोड़े दिन पहले ही पता लगा कि हम कायम हैं ज़िंदगी में। इसके पास इंफॉर्मेशन ये थी कि कि कारगिल की किसी लड़ाई, जब 1999 में जो लड़ाई हुई है कारगिल में, इसको कहीं एक खबर मिली कि 99 में हम मार्टियर हो गए हैं, हम शहीद हो चुके हैं। तो उसके बाद ये भी अपने रही, लेकिन कहीं फिर धीरे से धीरे इनको फिर पता लगा यहाँ पर खबर में। आफ्टर ऑल भागलपुर कहाँ अलग थलग है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको पता लगा। इसने फिर इस राखी के समय पर मुझे फ़ोन कॉल किया। एक हमारा जो ड्राइवर था मेरा उस समय, उस ड्राइवर ने मुझे बताया कि मल्लिका का अब पता लगा है कि आप सही सलामत हैं। और उसके बाद फिर हमारा ये कम्युनिकेशन हुआ और उसमें फिर इन लोगों ने मिलके, पता नहीं इसको तो नहीं कंप्यूटर पता होगा, लेकिन इसके बच्चों ने, मुझे लग रहा है कि वो इसकी एक वीडियो बनाई होगी, बेटे ने या बेटी ने बनाई, और वो फिर मेरे पास भेजी। और मैंने अपनी फेसबुक में वो फिर वीडियो को लगाया हुआ है और आज तक उसको बड़ा एक मैं अहमियत देता हूँ, क्योंकि उसके अंदर उसने एक बहन भाई का एक रिश्ता अपने आप ही इसने क्रिएट किया। इसकी अपनी खुद की क्रिएटिविटी है, चाहे वो, तो मेरे हिसाब से तो एक बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए भी जब इसने ये रिश्ता एक कायम कर दिया तो मेरा भी एक रिश्ता बन गया। और आज हम
उस वक्त जब मेजर विर्क को प्यास लगी तो चंदेरी गांव में मलिका ने अपने घर से एक लोटा में पानी दिया। प्यास बुझाकर मेजर साहब पूरे प्लाटून के साथ सबौर स्कूल के कैंप में चले गए। लेकिन दूसरे दिन यानी 28 अक्टूबर 1989 को 8:30 पर सुबह जब मेजर साहब दंगाग्रस्त इलाके का मुआयना करने उसी चंदेरी गांव पहुंचे तो तब के जलकुंभी वाले तालाब से एक रूहानी आवाज आई, बाबू मुझे बचा लीजिए। सुनसान सड़कों पर मेजर विर्क को लगा कि कोई आवाज दे रहा है। आजू बाजू देखा तो कोई नजर नहीं आया, लेकिन उस जलकुंभी वाली तालाब के पानी में थोड़ा हलचल हुआ। एक हाथ की उंगली बाहर दिखी। मेजर साहब को लगा कि किसी को मेरी मदद की जरूरत है। आर्मी जीप में सवार तमाम जवानों को इशारा किया। राइफल बट के सहारे जिस 17 वर्षीय लड़की को जलकुंभी भरे तालाब से निकाला गया वो मलिका थी। उसी मलिका ने एक रात पहले मेजर साहब को प्यास लगने पर पानी पिलाया था। आगे जो हुआ वो और चौंकाने वाला रहा। मलिका की उस मरणासन हालत को देखते हुए शुरुआती इलाज भागलपुर में किया गया। बेहतर इलाज के लिए दानापुर के मिलिट्री अस्पताल में भेजा गया। लेकिन उस दौरान जब मलिका की दुनिया उजड़ गई थी तो वो हताश थी। कहती थी कि मैं अब जीकर क्या करूंगी। जिंदा थे। ये बताइए जी, आप मेजर साहब को, तब के मेजर साहब को, अभी ब्रिगेडियर साहब को जी। किस नज़र से देखते हैं? हम अपना इसको सब चीज़ मानते हैं, भाई बाप खुदा अल्लाह सब चीज़ मानते हैं इनको। हम इसलिए मानते हैं कि ज़िंदगी इनके वजह से मेरी बची है। भले मुझे नहीं मिले बीच में 25-30 साल, लंबा 33 साल हो गया दंगा को, तो 2-3 साल की बातचीत हुई जो दंगा में जब तक ये यहाँ रहे। जाने के बाद मेरी बात नहीं हुई थी। ये कुछ ही दिन 5-6 महीने की बात हुई जो मेरी बात हुई। तो हम अभी उनको तो भाई मानते हैं। ऐसे तो जो है सब चीज़ है, मैं सिया है एक मेरे के लिए। तो मुझे लगा कि अगर है तो बात हुई फ़ोन पे तो बहुत सारा मुझे रोना भी आया और खुशी भी बहुत ज़्यादा। खुशी से भी हम रोए कि मुझे आज आप नाचीज के घर को पधारे हैं। जी। तो मेरे घर में बहुत मेरी ऐसी किस्मत है, खुशकिस्मत है जो मेरे घर में आए हैं। मैं इसके लायक भी नहीं हूँ, मैं उतनी बड़ी आदमी नहीं हूँ हस्ती, मैं एक मामूली सी इंसान हूँ। फिर भी मेरे के घर में ये आ गए, मेरे के लिए बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि मेरा सब चीज़ है, निकालने वाला ये, बचाने वाला ये। अगर हंसती खिलती ज़िंदगी है तो इन्हीं का दिन है। आज मलका खड़ी है, कल मलका रो भी रही थी, रोती आज भी है, मगर आज खुशी का माहौल है जो इनको खुश करने के लिए हम यहाँ पर चले आए, लेने के लिए उनको। मेरे के लिए यही बहुत बड़ी बात है। सर, उस वक्त जब आप थे आपको गोली चलाने का मौका नहीं लगा, लेकिन भागलपुर दंगे को आपने कंट्रोल कर लिया। वो कैसा चीज था जिसकी वजह से आपने बचा लिया? अगर सच पूछो तो जहाँ पर भी हम जाते थे वहाँ पर इतनी राइट्स हो रही थी और लोग इस तरीके से मतलब तंग कर रहे थे या मतलब इतनी राइट्स हो रहे थे। लेकिन उस समय मैंने एक ही चीज़ अपनाई कि किसके ऊपर गोली चलाएं, किसका हुक्म लें, किस तरीके से रोकें। हमने कहा गोली नहीं चलाएंगे, अपने ही सब लोग हैं। तो फिर एक हमारा इनोवेशन आया। मेरे पास एक बिगल था कंपनी के अंदर, वो मुझे याद है वो हम जहाँ जाते थे बिगल बजाते थे। तो बिगल जब बजता था तो लोग कहने लग पड़े कि ये जो टोली है ये कोई अलग टोली है, क्योंकि यहाँ के लोगों को उस समय ये भी नहीं पता होता था कि पुलिस कौन है, आर्मी कौन है और ये फोर्सेस कौन है। इतने लोग मतलब इतने इस समय हाँ। तो बिगल की जो आवाज़ ने हम लोगों को हमेशा लोगों को पहचान बना दी और बिगल सुनते ही लोग अपने आप अपने इलाके के अंदर घुस जाते थे। तो कर्फ्यू को इन्फोर्स करने के लिए बिगल वॉज द बेस्ट और बिगल से ही पूरे इलाके के अंदर वो कहते थे आप बिगल बजाते हो, हमें नींद आ जाती है। रिश्ते में फरिश्ते को ढूंढते हुए जब मलिका ने जाना कि विर्क साहब अभी भी जीवित हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से अपना पैगाम विर्क साहब तक पहुंचाया। फिर क्या था, उन फरिश्तों को रिश्तों के डोर से बांध लिया। राखी का पैगाम भेज विर्क साहब को भाई बना लिया। मलिका कहती हैं कि मेरा जीवन तो विर्क साहब की देन है, विर्क साहब दोबारा आए तो जीवन दान मिला। मलिका की बिटिया भी विर्क साहब से कहती हैं कि आप मैसेंजर ऑफ गॉड हैं। मेरी जिंदगी का हकदार विर्क साहब है। अगर वो आज नहीं निकाल के भेजते मुझे हॉस्पिटल तो हम आज नहीं आपके सामने खड़े होते। आज खड़े हैं तो उन्हीं की बदौलत। 33 साल बाद मेरे कुछ ही दिन अभी बात हुई है इसी साल में, 3-4 महीना 5 महीना पहले
मुझे कहीं से फ़ोन नंबर इनका मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे पता चला था कि ये वो कारगिल की लड़ाई में शहीद हो गए, तो हम सोचे चलो बेचारे मेरे के लिए इतना कुछ किया, मगर फिर मेरी जो अपने लाइफ में अपने होशो हवास में फिर मेरी सही से बात नहीं हुई थी। तो हम जब हॉस्पिटल में थे यहाँ दानापुर मिलिट्री हॉस्पिटल में, तो ये दोनों मिले, उनसे मिलने भी आए थे, बात भी किया था। फिर उसके बाद से बात नहीं हुई। उसी साल में सारा हो गया। नहीं, इसमें 89 में दंगा हुआ था, 90 में मिल कर गए, तो फिर आज मेरे से मिलना हो रहा है इनका। एक बात बताइए, जिस समय आपके साथ हुआ तो कुछ लोगों ने, आज आपने इनको देखा जी, इसके पहले कब आपने देखा था? जब देखा तो मुझे ठीक से याद नहीं थी, और आज तो बहुत मेरे के लिए गर्व की बात भी है और बहुत बड़ी खुशी भी है। जिसने मुझे बताया वो अभी मेरे पास है, और मैं उसको भाई भी मानती हूँ और मतलब अपना सब कुछ मानती हूँ। चाहे उस ये बोलिए मेरे के लिए ऊपर वाला गॉड भी हो जाए, मेरे के लिए मसीहा भी हो जाए। आवाज क्या थी जो That's what I believe. I don't adore everyone, but for me, you are messenger of God who saved my mama. So I'm always be thankful to God. नहीं, अगर जो है हम आपके वजह से थे, अभी खड़े भी आपके वजह से। बाबा ऐसे नहीं कहना है, ये समाज में ऐसा ठीक है, हम नहीं कहेंगे, मेरी जो हकीकत है वही है ना भाभी, वो हकीकत है। ये जो बता रहे हैं देखो, मेरे पर किसी और की एहसान नहीं, कोई इसमें एहसान की बात एहसान की बात नहीं है, जिंदगी आपका दिया हुआ है। So she wouldn't be there to, you know, नहीं, give ऐसी birth बात to नहीं, us. ऊपर वाला सबके लिए Of course, you're the messenger of God. I actually believe. क्या बात है, क्या बात है। भगवान को हमेशा अलग I अलग do, I do. गॉड ब्लेस यू बेटी। और कभी ये ऊपर वाले पे हमेशा कायम रहो, मान के चलो है, देयर इज सुपरनैचुरल पावर। मुझे भी नहीं पता। 33 साल बाद लेफ्टिनेंट कर्नल विर्क साहब मलिका बेगम के पुत्र की शादी में वर वधू को अपना प्यार और आशीर्वाद देने भागलपुर पहुंचे थे। विर्क साहब बातचीत में बताते हैं कि दंगे जैसे हालात को काबू करने के लिए सिर्फ आदेश का पालन करना होता है, लेकिन भागलपुर में जो हमने देखा उसमें मेरी मानवीय संवेदना जाग उठी। दंगे पर नियंत्रण भी हुआ और किसी को जीवन दान भी मिला। मुझे फरिश्तों ने उस लायक समझा, इसलिए मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज देर शाम भागलपुर पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर भागलपुर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन लगातार संघ प्रमुख की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद में जुटा हुआ है। सिटी डीएसपी अजय चौधरी एसपीजी के अधिकारियों के साथ लगातार कार्यक्रम स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं और सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए, इसको लेकर लगातार दिशा निर्देश पुलिस के अधिकारियों को दे रहे हैं। संघ प्रमुख के आगमन को लेकर भागलपुर में ट्रैफिक में भी बदलाव किया गया है। देखिए पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं भागलपुर के सीनियर एसपी आनंद कुमार। देखिए, उनका जो आज प्रोग्राम है, आज उनका आगमन होगा और वो जेड प्लस प्रोटेक्टी है और उसके लिए जो भी सुरक्षा के मानक है उसमें जो मॉक ड्रिल भी किया जाता है वो भी किया जाएगा। और आज और कल उनका प्रोग्राम है, पूरी रूट लाइनिंग की गई है, पूरे रूट्स पर ट्रैफिक के, इसके साथ ही साथ पुलिस के जवान, अन्य जवान भी तैनात रहेंगे और जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर भी जितने लोगों की आवश्यकता है हम लोगों ने तैनाती की है, उसका आदेश भी निर्गत हुआ है ताकि ये पूरा जो कार्यक्रम है वो अच्छे से सुचारू रूप से संचालित हो सके। शहर में कई जगह पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। हाँ, इसमें जॉइंट आदेश, जॉइंट ऑर्डर निर्गत है और इसमें तमाम पॉइंट बनाए गए हैं जहां पे पुलिसकर्मियों की और मजिस्ट्रेट की भी तैनाती जगह जगह पर की गई है। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।